हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एन दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 3, 4 और 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 4 बचता है। जब एन को 5 से विभाजित करेंगे तब शेषफल क्या होगा। ठीक है, जैसे दिए कि एन जो है वो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? ये 99 होता है। यानी कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या से हो जाएगा, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो हो जाएगा 99। लेकिन यहाँ से दिया है कि यह 3, 4 और 6 से भाग देने पर, यानी कि 3, 4 और 6 से भाग देने पर इसका शेषफल बच रहा है कितना? ये बच रहा है 1, 2 और 4 है। तो ये 6 4 का अंतर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये 4, 2 का अंतर 2 और 3, 1 का अंतर 2, यानी कि सब दशा में यहाँ से 2 का अंतर हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पहले 3, 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ से तो ये हमारा कितना हो गया? 12 हो गया। लेकिन यहाँ पर कितना ज्ञात करना है हमको? यानी कि 99 के अंडर हमको ज्ञात करना है, क्योंकि दो की सबसे बड़ी संख्या पूछा है। तो इसमें से अगर करते हैं गुना 8 तो कितना हो जाएगा? 12 8 96। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा 96। और यहीं पर अगर करते हैं 12 गुने 9 तो 12 9 78, यानी कि 108 हो जाएगा। तो ये तो 3 अंकों वाली संख्या हो जाएगी, यानी कि 9 से यहाँ से गुना नहीं हो जाएगा, यानी कि यहाँ से केवल 8 से ही गुना। लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो सभी स्थिति में हमको शेषफल प्राप्त हो रहा है, यानी कि शेषफल का अंतर प्राप्त हो रहा है 2 का। ठीक है, यहाँ से ये जो 2 है ये इसमें भी घट जाएगा तो हमारा संख्या प्राप्त हो जाएगा दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो 3, 4 और 6 से भाग देने पर शेषफल हमारा 1, 2 और 4 देगा। तो यहाँ से हो जाएगा -2, यानी कि संख्या हमारा प्राप्त हो जाएगा 94। लेकिन अब पूछा है कि ये जो संख्या है इस संख्या को जब 5 से विभाजित करते हैं तो कितना शेषफल बचता है। तो कितना शेषफल बच जाएगा? शेषफल यहाँ से बच जाएगा 94 को जब 5 से विभाजित करेंगे तो 18 5 90। ठीक है, यानी कि शेषफल यहाँ से बचे कितना? 4। तो इसका हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है और AB अनुपात PQ बराबर में 2:3, और त्रिभुज ABC में भुजा BC की माध्यिका AD है और त्रिभुज PQR में भुजा QR की माध्यिका PS है। तो यहाँ से BD बटा में QS का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से कितना दिया? यहाँ से 2 त्रिभुज है, एक तो ABC है और एक तो PQR है। तो यहाँ से 2 त्रिभुज बना लेंगे। ये हमारा हो जाएगा एक तो ABC त्रिभुज A, और ये हो जाएगा एक तो PQR, यानी कि PQ और R हो जाएगा, जिसमें कि यहाँ से दिया है भुजा BC की माध्यिका AD है, यानी कि भुजा BC की माध्यिका जो है वो AD है, यानी कि यहाँ से ये AD है। और यहाँ से त्रिभुज PQR में भुजा QR की माध्यिका PS है, यानी कि ये वाला माध्यिका जो है वो S है। और यहाँ से दिया कि AB अनुपात PQ, यानी कि AB का मान कितना दिया है? ये दिया है 2, और PQ का यह अनुपात यहाँ से दिया है 3 दिया है। तो पूछा यहाँ से कि BD और बटे में QS का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब त्रिभुज समरूप दिया है तो इसका भुजा का स्क्वायर हो जाएगा और इसका भुजा का स्क्वायर, वो दोनों समान अनुपात हो जाएगा, यानी कि इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से करते हैं AB का स्क्वायर और बटे में BD का स्क्वायर त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर भी हो जाएगा PQ का स्क्वायर और बटे में QS का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, तो इसका अनुपात दिया यहाँ से 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और बटे में BD का स्क्वायर। ठीक है, बराबर में हो जाएगा PQ का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और बटे में QS का स्क्वायर। जैसे तीछा तिरछी गुना हो जाएगा तो यहाँ से हमारा जाएगा 4 QS का स्क्वायर बराबर में 9 BD का स्क्वायर। ठीक है, तो पूछा है किसका मान? BD बटा में QS। ठीक है, तो QS को यहाँ से ट्रांसफर करेंगे और 9 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना? ये BD और बटा में QS का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा ये 4 बटे में 9 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 समरूप ठोस गोल
गेंदों को एक गोला बनाने के लिए पिघलाया जाता है और इस प्रक्रिया में 20% ठोस व्यर्थ हो जाता है। तो सबसे बड़े गोले की त्रिज्या कितना होगा? तो यहाँ से जो 3 सेंटीमीटर वाला जो गोला है उसी को पिघला कर बनाया जा रहा है एक तो बड़ा गोला, और इसी बड़े गोला की त्रिज्या पूछा है। तो यहाँ से कितना बनाया जा रहा है गोला? 10 बनाया जा रहा है। तो साथियों हम जानते हैं कि गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो आर का मतलब कितना दिया है यहाँ से दिया कि 3 सेंटीमीटर के 3 का क्यू हो जाएगा यहाँ से 3 के 9 3 27 और बराबर में हो जाएगा बड़े गोले के आयतन के बराबर। तो बड़ा गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक गोला का आयतन हो गया, तो यहाँ से 10 गोला का आयतन पूछा है, यहाँ से ये हो जाएगा 10 ले गुना। तो यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल आउट। ठीक है, और यहाँ से हमारा जाएगा ये 270 बराबर में ये आर क्यू। लेकिन यहाँ पर ये जो है आयतन यहाँ से 20% नष्ट हो जाता है, तो बचा है कितना? एक्चुअली में बचा है 80%। तो 80% का मतलब कितना हो जाएगा? ये 80 और बटे में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 20 चौके 80 और ये 20 पाँचे 100 और ये 5 से जाएगा 5 25। ठीक है, 2 और ये 5 चौके 20, यानी कि यहाँ से आर का मान हो जाए कितना? ये 4 चौके 16, 4 5 20 और 1 21 यानी कि 216 हो जाएगा। यहाँ से आर का मान हो जाएगा क्यूब रूट 216। 216 क्यूब रूट हो जाएगा 6, यानी कि इसका बड़े गोले का जो त्रिज्या है वो हमारा 6 सेंटीमीटर का है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विलयन ए में 10% अम्ल है और विलयन बी में 30% अम्ल है। 25% अम्ल के मिश्रण को प्राप्त करने के लिए विलयन ए और बी को किस अनुपात में मिलाना चाहिए? ठीक है, तो कितना का विलयन प्राप्त करना है हमको? यहाँ से प्राप्त करना है 25% का मिश्रण। ठीक है, ये हो जाएगा 25%। और ए में कितना है? ए में विलयन की मात्रा यहाँ से 10%। और बी में कितना है? बी में यहाँ से दिया है कि है 30%। तो एलिगेशन मेथड से बन जाएगा। तो यहाँ से ये 30 में से 25 जाएगा, ये 5%, और ये 25 में से 10 जाएगा 15% हो जाएगा। ठीक है, अनुपात में। तो यहाँ से परसेंट कैंसिल आउट और ये पचती आई 15 की 1:3 में इसको मिलाना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए और बी किसी धनराशि को 3:8 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। 4 महीने के पश्चात यानी कि बाद में सी जो है वो बी की निवेशित धनराशि के 3/4 भाग के बराबर धनराशि निवेश करके उनसे जुड़ जाता है और वर्ष के अंत में लाभ क्या होगा यदि सी को लाभ के रूप में 24,000 रुपये प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे ए और बी है और ये दोनों प्रारंभ करते हैं 1 साल के लिए कोई व्यवसाय। जहाँ से ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और एक तो सी भी है। ये धनराशि मिलाता है 3 और कितने महीने के लिए? तो ये 12 महीने के लिए मिलाता है। जबकि बी जो है वो बी यहाँ से धनराशि मिला रहा है 8 अनुपात में और कितने महीने के लिए? तो ये 12 महीने के लिए। ठीक है, लेकिन सी जो है, सी क्या कहता है कि 4 महीने के पश्चात, यानी कि सी का राशि का जो निवेश होता है वो 8 महीने के लिए होता है। और कितना होता है? तो ये निवेश होता है, सी जो है वो बी के निवेशित धनराशि के 3/4 भाग के बराबर राशि निवेश करता है। यानी कि बी का जो भी धनराशि है ये होला इसके 3/4 भाग के बराबर ये धनराशि निवेश करता है। तो 8 का बी के कितना धनराशि निवेशित है? 8। तो 8 का 3/4, तो 4 दूनी 8 यानी कि 6 धनराशि ये निवेशित करता है। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12 और ये 3 दूनी 6 और ये 2 छक्के 12 और ये 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2 और जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2 और ये 2 चौके 8। अब नहीं जाएगा, यानी कि ए बी और सी का धनराशि का निवेशित यहाँ से आ जाएगा अनुपात 3:8:4। तो इनका जो लाभ का बंटवारा होगा इनके धनराशि के अनुसार इसका लाभ का बंटवारा होगा। जबकि यहाँ से प्रश्न में दिया है कि सी का जो धनराशि प्राप्त होता है इनके लाभ में इसका 24,000 रुपये प्राप्त होता है। यानी कि इस 4 का मान दिया है तो अनुपात में 4 प्राप्त हो रहा है लेकिन राशि में प्राप्त हो रहा है इसको 24,000 रुपये। यहाँ से एक बराबर बन जाएगा ये 6,000 रुपये। तो बोला है कि वर्ष के अंत में टोटल लाभ कितना है? तो अनुपात में कितना है? 8 4 12 3 15 है। जैसे 15 का मान ज्ञात हो जाएगा कि 15 बराबर 15 छक्का 90, यानी कि 9 लाख रुपए जो है वो टोटल लाभ का इनका राशि है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से
डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 189, 273 और 153 के चतुर्थ अनुपाती क्या है। जैसे दिए कि 189 और 273 ये समान अनुपात में कर देंगे। 153 और x का चतुर्थ अनुपाती क्या है, तो मान लो चतुर्थ अनुपाती x है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 189 बट्टा में 273 बराबर के 153 और बट्टे में x हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 3 चक्का 18, 3 3 के 9, ठीक है, 3 5 15 और 3 एकम 3, ये जाएगा 3 सभी और, यानी कि ये हो जाएगा 21 तिहाई 63 और ये 29 27 और 3 एकम 3, 3 7 21 और ये 17 तिया 51 और ये 13 7 91। यहाँ से हमारा x का मान कितना आ जाएगा, x का मान यहाँ से हमारा जाएगा 13 और इंटू का हो जाएगा 17, 17 तिया 51, 5 17 और 5 कितना हो जाएगा 22, यानी कि 221 जो है वो हमारा चतुर्थ अनुपात है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। जैसे 2 टमा सकेंद्रीय वृत्त है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एक तो वृत्त और इसी के अंदर एक तो दूसरा वृत्त यानी कि सकेंद्रीय वृत्त है। छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है, बड़े जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला लंबाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये पूरा वाला, तो यहाँ से हमारा एक तो केंद्र, तो छोटे वृत्त का कितना है त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या से दिया है कि ये है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर का, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, ये यहाँ से दिया है कि ये है 15 सेंटीमीटर का, यानी कि ये है 15 सेंटीमीटर का। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसको मानते कि ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये ओ इसका केंद्र हो जाएगा, यानी कि ए बी हमारा हो जाएगा। ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है, 90 डिग्री सामने वाला जब भुजा होता है कर्ण होता है, तो यहाँ से कर्ण हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, यानी कि ए बी बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा अंडर रूट का ये कर्ण का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 और माइनस का लंब का स्क्वायर, तो 6 1 36। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 15 में से 6 हो जाएगा 9 और ये 11 में से 3 जाएगा 8 और ये 1 हो जाएगा, यानी कि 189 हो जाएगा। तो 189 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं 9 गुने का 21, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 3 रूट 21 जो है वो हमारा ए बी का माना गया। लेकिन पूछा ये कि टोटल जो बड़ी जीवा की लंबाई है वो कितना है, तो ये जब हमारा हो गया 3 रूट 21, तो ये भी जगह हमारा कितना 3 रूट 21, तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, यानी कि पूरे जीवा की लंबाई जो है बड़ी जीवा की लंबाई हो जाएगा 3 3 6 रूट 21 सेंटीमीटर हो जाएगा सबसे बड़ी जीवा की लंबाई। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।